आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड? कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही होगी तो इधर इधर बैठ जाना, इस साइड और इस साइड जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू बी ₹1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कितने सालों में 1500 रुपीज का 1800 रुपीज बन जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 8% पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सूद। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, जो सूद हम लेते हैं, किसी को पैसे दिए जाते हैं और उस पैसे पे साल के बाद या 2 साल के बाद हम ऊपर भी पैसे लेते हैं कुछ वापस, तो उसको कहते हैं सूद। जो ऊपर पैसे लेते हैं उसको कहते हैं सूद, और उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। उसी को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। आगे बात समझ में। अगर क्वेश्चन हमारा क्या है, 1500 रुपया अगर हम किसी को देते हैं, इकरा थोड़ी पीछे ही होके बैठ, आगे नहीं आना, उधर ही बैठ, आगे नहीं कुर्सी लगती। 1500 रुपया हमने किसी को दिया, ध्यान से समझो। 1500 रुपया हमने किसी को दिया 8% पर एनम के हिसाब से, यानी हम परसेंटेज के हिसाब से साल में उस 1500 के ऊपर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, 8%। कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, 8%। तो 1800 रुपया कितने सालों में बन जाएगा। एक साल का अगर कितना आ रहा है, 8%, 1500 पे साल का कितना आ रहा है, 8%। तो हमने बताना है कि 1800 कितने सालों में बन जाएगा, 1800 रुपया कितने सालों में बन जाएगा। तो ये है क्वेश्चन आपका। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वो रकम होती है जो देते हैं हम किसी को, फर्स्ट टाइम पे जो किसी को पैसा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल 1500 है। क्या है प्रिंसिपल, 1500। प्रिंसिपल कम रकम होती है और अमाउंट ज्यादा रकम होती है, क्योंकि पहले जो हम देते हैं रकम वो कम होती है, तो सूद लगने के बाद जो लेंगे वापस तो ज्यादा होगी। तो कम जो रकम होती है, जो हम रकम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1500। तो ये फार्मूला होता है ये अमाउंट A माइनस P इज इक्वल टू, अमाउंट आपका ये है जो सूद के बाद बनने के बाद आपके पास आएगा। तो वो कितना आया, 1800। ध्यान दो इधर, कितना आया, 1800 माइनस प्रिंसिपल कितना था जिस पे 1800 बना, 1500। कितना था, 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 1800 से 1500 माइनस किया तो कितना आ गया, 300। कितना आया, 300। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया है, 300। यानी पूरा जो इंटरेस्ट लगा 1800 रुपया बनने के लिए, तो कितना लगा, 300। 1500 रुपया दिया था और उसके बाद हमने 1800 लिया, तो कितना आ गया, 300 रुपया। पूरा इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपया। हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में ये 1800 रुपया बना है, कितने सालों में 1800 रुपया बना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उससे टाइम निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, SI इज इक्वल टू PRT बटा 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। एक फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको ये बताया, ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, A माइनस P, और दूसरा क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। ये है PRT बटा 100। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास T आ रहा है तो टाइम निकल जाएगा।
जो टाइम हमने निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स, जो टाइम निकालना है वो टाइम इधर से निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की क्या वैल्यू थी 1500 इनटू रेट कितना था 8%, इसको कहते हैं रेट, इसको आर कहते हैं रेट, तो रेट कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम नहीं हमारे पास, टाइम हमने क्या करना है निकालना है, टाइम क्या करना है निकालना है, तो उसको टी ही लिखेंगे वटा में 100। आगे बात समझ में, आपको फार्मूले आने चाहिए, आगे वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाता है। इज इक्वल टू 300 यहां पे आप इसको काट सकते हो, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर भी है इधर भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आप कहीं से रकम को काट सकते हो, तो ये 2 0 के साथ ये 2 0 कट हो गए, यहां बचा 15 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो यहां पे हमारे पास आ गया 300 इज इक्वल टू 15 ज़रबे 8 ज़रबे टी। यहां कर रहा हूं मैं इसको आगे, क्या था 300 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई टी, टी को वहीं रखेंगे, ये जो इस साइड पे दो रकमें हैं इनको यहां लाएंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू टी को रखते हैं इधर ही, ये दोनों रकमें उधर से यहां आके डिवाइड हो जाएंगी, ऐसे ही जैसे हैं ऐसे की ऐसे ही यहां पे लाके डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है इक्वल टू के, ये है राइट साइड वो ये लेफ्ट साइड, यहां अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, वटा भी बोलते हैं डिवाइड को, जैसे यहां वटा किया, इसी तरीके से यहां कोई अगर डिवाइड हो रही है रकम तो यहां आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ज़रब हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये आपने याद रखना है हमेशा के लिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी ना टी के साथ, ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ इनको लाके यहाँ पे रख दिया, इसको आप अकेले काट सकते हो, 15 1 या 15 15 2 या 20 30 होता है, ठीक है, 15 कम 15 15 दूने 3, ये 0 बचा है, 0 को साथ में लगा दो यहाँ, इज इक्वल टू 20 वटा 8 बचा, क्या बचा 20 वटा 8, टी इज इक्वल टू, इसको भी काट दो, जैसे 4 दूने 8 10 दूने 20 2 दूने 4 5 दूने 10, तो कितना आया 5 वटा 2, तो टाइम आपके पास कितना निकल के आ गया 5 वटा 2 साल, ये आप लिख सकते हो, और इसको आगे करना हो तो और भी कर सकते हो आप इसको आगे। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन बताना मुझे जल्दी, इसके ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। हाँ सही में है ना, तो इसको सही में करते हैं, देखो जैसे 5 वटा 2 है, 5 वटा 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 अंदर और 2 इस तरीके से बाहर रख के इसको डिवाइड कर दो, 2 दूने 4, 5 में से 4 बाकी कितने बचे, 5 में से 4 निकाल के कितने बच गए 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपके पास आंसर आया इसको कैसे लिख सकते हैं शाबा, कौन बताएगा, हाँ कैसे लिखेंगे इसको, कैसे आप बोलो, रकमी बोलो जो लिख रहे हैं, 2 सही 1 वटा 2, क्लैपिंग करो इसके लिए, क्लैपिंग करो, वेरी गुड, 2 सही 1 वटा 2, तो ये आ गया, सबसे पहले ये लिखते हैं हम क्वोशिएंट को लिखते हैं, फिर रिमाइंडर जो बचता है उसको लिखते हैं, और फिर डिवाइजर को लिखते हैं, तो ये 2 से 1 वटा 2 ऑप्शन में है, 2 से 1 वटा 2, तो टाइम आपका टी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 से 1 वटा 2 ईयर। आगे बात समझ में, तो ये आपने ऑप्शन टिक करना है, और साथ में जो क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सामने आपको दिया होगा ऐसे करके, तो उसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ये सी पार्ट है, तो इसमें सी पार्ट लिखना है इस तरीके से।
आगे बात समझ में? तो ऐसे करना है।